Hello students, question number 15 from JEE Main 2023, 31st January, shift 2. The question is the foot of perpendicular from the origin O to a plane P which meets the coordinate axis at the points ABC is 2A4. ये पॉइंट है जहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उस प्लेन में. इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज 144 यूनिट क्यूब यूनिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट ऑन पी. तो स्टार्ट करें अगर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ए प्लेन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 2A एंड मतलब ए के टर्म्स में आएगी. तो इसी को हम नॉर्मल वेक्टर भी ले लेंगे और इसी को पॉइंट भी ले लेंगे. तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x-2 इंटू x-2 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय y-a एंड प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय z-4 इज इक्वल टू 0. तो आ जाएगा 2x प्लस ay प्लस 4z, यहाँ से आएगा -4 माइनस ए स्क्वायर एंड -16. तो -16 प्लस 4 हो जाएगा -20 हो जाएगा. तो हो जाएगा -20 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा आपका प्लेन का इक्वेशन. अब ये कह रहा है कि ये XYZ एक्सीस को ABC पॉइंट्स पर कट कर रहा है. तो अगर मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो जो ए पॉइंट है मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे 20 प्लस ए स्क्वायर होगा ये. तो आ जाएगा 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 0 हो जाएगा ये पॉइंट. बी पॉइंट की बात करूँ तो आएगा 0 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा 0. और जो सी पॉइंट आएगा वो आएगा 0 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4. कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये तीनों ABC पॉइंट्स. अब अगर ABC पॉइंट्स आ चुके हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकाल लेंगे ओरिजिन के साथ जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली. तो हम क्या करते हैं, दो टेट्राहेड्रन जो है उसका 1/2 1/6 बॉक्स ABC जो है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है. और ABC का मतलब AB BC CA. कुछ इस तरीके से अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा. तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं. तो तीनों को ज्वाइन हमने क्या कर रखा है, ओरिजिन से ऑलरेडी कर रखा है, आप अगर ध्यान से देखो तो. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो 1/6 बॉक्स ABC का वैल्यू 144 गिवन है. तो बॉक्स ABC का वैल्यू जो है, तो बॉक्स ABC का वैल्यू AB BC CA का, AB BC नहीं एक्चुअली OA BA OA OB एंड OC कर देते हैं. इसके बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा 144 इंटू 6 हो जाएगा. यहाँ पर भी OA OB एंड OC कर लेते हैं. तो OA OB एंड OC बस. अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पर मैं तीनों एक्चुअली इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं इस बॉक्स ABC को. तो वो हो जाएगा कितना, 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 2, उसके बाद आएगा 0 0, उसके बाद फिर फाइनली यहाँ आएगा 0 और 20 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा a और 0. तो यहाँ आएगा 0 0 एंड 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4. इस बॉक्स का वैल्यू 144 इंटू 6 गिवन है. तो इसका निकालेंगे एक्चुअली बॉक्स का वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हो जाएगा 20 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा. और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 8a, कुछ इस तरीके से आएगा, इक्वल टू 144 है इंटू 6, कुछ इस तरीके से है. तो 20 प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 144 इंटू 6 एंड इंटू 8a हो जाएगा. तो यहाँ पर एक्चुअली क्यूब निकालना है मुझे इसका. तो क्यूब का वैल्यू मैं अगर हिट एंड ट्रायल से अगर ट्राई करें तो सबसे पहले अगर ए का वैल्यू 0 पुट करें अगर, तो 0 पे 20 का क्यूब आएगा जो कि इधर मैच नहीं कर पाएगा. 1 अगर पुट करेंगे तो ये अगर देखिए तो ये 12 का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर 6 इंटू 8 है. तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको परफेक्ट क्यूब बना लेते हैं. तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर है 12 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 है ना, ये लिखा हुआ है. 6 को हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 3
और 8 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2। तो परफेक्ट क्यूब बनने के लिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, उसके बाद 3 के पेयर नहीं है हमारे पास, 3 का पेयर है सॉरी, एक 3 का भी पेयर है, बचा हुआ सिर्फ यहाँ पर है 2 पेयर्स बचे, यानी कि 2 मुझे लगता है कि मुझे रख देना चाहिए। तो जब मैं यहाँ a की वैल्यू 2 रखूँगा तो यहाँ पर आएगा 20 प्लस 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो 24 का क्यूब होना चाहिए ये। तो यहाँ पर देखें अगर तो ये हो जाएगा यहाँ से एक 2 आ जाएगा n2, यहाँ से इससे हम लोग एक 3 ले लेंगे n2, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, तो ये 12 हो गया। और हाँ, यहाँ पर अगर हम बैलेंस करें तो ये 2 बन रहा है, तो करेक्ट है, क्योंकि अगर a की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो फॉर a = 2 हमें सॉल्यूशन मिल रहा है इस इक्वेशन का। तो फाइनली हमारे पास a की वैल्यू एक्चुअली 2 आ जाएगी, और अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, जो कि निकाल लेते हैं हम लोग। 2x + 2y हो जाएगा, ये 2x + 2y और प्लस है 4z और माइनस हो जाएगा 24। तो 4z + 4z माइनस 24 = 0। तो फाइनली इक्वेशन लिखेंगे हम लोग x + y + 2z माइनस 12 = 0। ये हो जाएगी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। अब हम ऑप्शंस को चेक करें अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन 2 to 4 है, तो 2 to 4 को एक बार सेटिस्फाई करके देखें अगर, तो 2 + 2 + 4 × 2 8 हो जाएगा, -12 अगर देखें तो हाँ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तो है इस प्लेन की इक्वेशन पर। 0 4 4 को एक बार चेक कर लें अगर, तो 0, 4, 4 को अगर चेक किया जाए तो हो जाएगा 0 + 4 और आएगा +8 -12। तो हाँ, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन को चेक करें अगर, तो 3 0 4 है, तो 3 0 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 0 + 4 × 2 8 एंड -12 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वो पॉइंट बताना है जो उस प्लेन पर नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।